स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल जॉब इन पाठशाला में। आज जो हम टॉपिक आपके बीच लेकर आए हैं वह आधुनिक इतिहास का सबसे बेहतरीन टॉपिक है। यदि यह कहा जाए कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक आपको चुनने के लिए कहा जाए तो एक बार में जेहन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम एक बार में आता है। सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सामान्य परिचय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन का वह स्वर्णिम अध्याय रहा जो अपने स्थापना से भारत के स्वतंत्र होने तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक ध्रुव तारा की तरह चमक बिखेरते रहा। यह अपने स्थापना से 1947 तक भारतीय राजनीति का धुरी बना रहा। इतना ही नहीं, भारतीय जनमानस और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच इसने जो विश्वास पैदा किया उसी का परिणाम रहा कि 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। यह एक ऐसा संगठन था जो पूरे वर्ष भर के राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा तय करता था। वैसे तो इस संगठन की स्थापना तत्कालिक अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, जिसने भारत में अलग अलग संगठनों द्वारा जो आंदोलन हो रहे थे, जो विद्रोह हो रहे थे, उसको दबाने के लिए और भारतीय जनमानस के मन में क्या चल रहा है अंग्रेज सरकार के विरुद्ध उसको जानने के लिए इस संगठन की स्थापना को हरी झंडी दिया और शिमला से स्कॉटलैंड निवासी A.O. ह्यूम को, जिसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, उनको आमंत्रण भेजकर बुलाया और उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की नींव पड़ी। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह अंग्रेजी सरकार के लिए सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी वॉल के सिद्धांत के लिए बना था, लेकिन समय के साथ कुछ ही वर्षों में इसकी रूपरेखा और इसके उद्देश्य बदल गए और भारतीय जनमानस और स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जिनके मन में इसके प्रति संदेह था, इस संगठन के प्रति, वह भी दूर हो गया और अंग्रेजी अधिकारियों के मन में जो इस संगठन की स्थापना को लेकर जो सहयोग की भावना थी वह भी मिट गई और उन्हें इसकी स्थापना को लेकर मन में पछतावा होने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के स्थान और उसके अध्यक्षों के धर्म और जाति को जानकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में ही भारत की एक स्थापित संगठन के रूप में उभरा, क्योंकि इसके प्रारंभिक अधिवेशन ही भारत के प्रारंभिक 4 अधिवेशन ही 4 कोनों में हुए। जैसे मुंबई के बाद दूसरा जो अधिवेशन हुआ कोलकाता में, मद्रास और इलाहाबाद, और इसके अध्यक्ष भी जो हुए, एक हिंदू हुए, एक पारसी अध्यक्ष हुए, एक मुस्लिम हुए और एक ईसाई अध्यक्ष हुए। इससे आम जनों में यह संदेश देना चाहती थी कि यह किसी खास वर्ग और खास क्षेत्रों का संगठन नहीं है, बल्कि पूरे भारत भर के सभी समुदाय और सभी जगहों के लिए यह कार्य करेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रमुख तथ्य को अब देखेंगे। इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित उन सभी तथ्यों को समाहित किया गया है
जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम, खासकर 71वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को। इसके संस्थापक एओ ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो स्कॉटलैंड निवासी थे और ब्रिटिश सिविल सेवा के अधिकारी, और इटावा यूपी में से सेवानिवृत्त हुए थे। आईसीएस रहे थे, आईसीएस के पद से सेवानिवृत्त हुए थे, जिन्हें तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक ऐसी संस्था के निर्माण की जिम्मेवारी दी थी जो आम जन की बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाए। ब्रिटिश अधिकारी, खासकर लॉर्ड डफरिन का यह उद्देश्य, इसके स्थापना के पीछे यह उद्देश्य था कि आम जन की बात यदि इस संस्था के पास पहुंचेगी तब तक हमें इसकी भनक लग जाएगी, तो हम इसे समय रहते इससे निपट लेंगे या इसे दबा देंगे। साथ ही साथ अलग अलग क्रांतिकारी जो गतिविधि हो रहा था उस पर नियंत्रण करने के लिए भी इस संस्था की स्थापना की गई थी। प्रथम अध्यक्ष जो थे वह डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी भूमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में पहले से पुणे में प्रस्तावित था, जहां प्लेग की महामारी के कारण अंतिम समय में इसके स्थान को परिवर्तित करना पड़ा। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन और सचिव लॉर्ड क्रॉस। दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ से, क्योंकि इससे पहले एक ऐसी संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कन्वर्ट कर दिया गया। यह ब्रिटिश सरकार की सुरक्षा कपाट यानी सेफ्टी बल्ब था। इसके संबंध में ब्रिटिश अधिकारी और भारतीय क्रांतिकारी के कथन, कुछ प्रमुख कथन जो निम्न है। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया। अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाला है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। आकर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी अभिलाषा होगी कि इसके शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। फिर आता है कि किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और इसलिए कहा था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरण थे। एक उदारवादियों का चरण था जो 1885 से 1905 तक रहा, 1905 तक। फिर आया राष्ट्रवादियों का काल, यह 1905 से 1920 तक। और तीसरा जो चरण था वह गांधी युग का था, यानी गांधी जी का वर्चस्व इस पर रहा 1920 से 1947 तक। और 47 में जाकर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने की बात कही। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो सोच था और उनका जो इस कांग्रेस के प्रति जो वक्तव्य था उसको देखते हुए वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा। राजा जनता के लिए बने, न कि जनता राजा के लिए। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह कथन दादा भाई नौरोजी का था। किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन देने की वकालत की? तो दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? तो यह कथन वेडन वर्न का था। किसने कहा था कि
कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित है और न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो लाला लाजपत राय ने किसने लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो कर्जन ने 1903 में मद्रास गवर्नर को लिखे पत्र में इसका उल्लेख किया था। किसी एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट यानी सेफ्टी वॉल के रूप में कार्य कर सके। यह लाला लाजपत राय ने। इससे किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा? तो अश्विनी कुमार दत्त। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन और उसमें उस अधिवेशन की प्रमुख जो विशेषता थी, विशेष क्या था उसमें, उसको जानेंगे एक एक कर। प्रथम अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। WC बनर्जी इसके अध्यक्ष थे, हिंदू अध्यक्ष थे, हिंदू। कुल 72 सदस्य भाग लिए, एक भी बिहार के एक भी नहीं थे। मुस्लिम सदस्य इसमें 2 थे। मुस्लिम कितने थे? मुस्लिम सदस्य 2। दूसरा अधिवेशन जो हुआ वो 1886 में कोलकाता में हुआ। दादा भाई नौरोजी यह प्रथम पारसी अध्यक्ष, कुल 3 बार अध्यक्ष बने। आईसीएस भर्ती में भारतीयों की नियुक्ति की मांग की थी। तीसरा जो अधिवेशन हुआ 1887 में मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज या कहिए गैर भारतीय और या ईसाई कहिए। कुल 4 विदेशी अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बने, जिसमें बेडनवर्न 2 बार, वेव 1 बार, कॉटन 1 बार, 1 बार जॉर्ज यूली। 12वां अधिवेशन 1896 कोलकाता में हुआ। रहमतुल्लाह सयानी पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था। 17वां अधिवेशन 1901 में कोलकाता में हुआ। जिनसा ई बाचा प्रथम बार गांधी जी इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट है 21वां अधिवेशन 1905 में वाराणसी में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता किए थे और स्वदेशी भंग आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन का समर्थन इसमें किया गया था। 22वां अधिवेशन जो हुआ था यह हुआ था 1906 में कोलकाता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता किए थे। स्वराज का प्रयोग मुक्त प्राइमरी एजुकेशन की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। अधिवेशन 1907 में सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए। स्वदेशी आंदोलन चलाने, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन के कारण कांग्रेस में फूट पड़ गई, जिसको कांग्रेस फूट के नाम से जाना जाता है। और इसमें गरम दल और नरम दल 2 गुटों में कांग्रेस बट गया। गरम दल में अरविंद घोष जैसे नेता थे, लाला लाजपत राय जैसे नेता थे। अंतोगत्वा यह अधिवेशन असफल रहा। पुनः मद्रास में अधिवेशन हुआ 1908 में। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता की और इसमें संविधान, कांग्रेस के संविधान निर्माण की बात उठी। 26वां अधिवेशन 1911 में हुआ कोलकाता में। विशन नारायण धर प्रथम बार 1911 में ही जनगण मन गाया गया। अब है 27वां अधिवेशन 1912 में वाकीपुर पटना यानी बिहार में हुआ था। RN माधोलकर इसकी अध्यक्षता किए और इसी में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था पटना अधिवेशन में। उसके बाद 30वां अधिवेशन 1915 में हुई थी बम्बई में। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसके अध्यक्ष थे और विलिंगटन जो मुंबई के गवर्नर थे इसमें भाग लिए थे। 31वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग और नरम दल गरम दल में समझौता हो गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसी अधिवेशन में यह नारा दिया गया था और लखनऊ समझौता का इसमें विरोध हुआ था।
33वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में हुआ। एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और विशेष अधिवेशन 1918 में मुंबई में हुआ था। बंबई में हसन इमाम इसके अध्यक्ष थे। और कांग्रेस का यह दूसरा विभाजन या दूसरा फूट हुआ इसमें 18 में। विशेष अधिवेशन जो है 1920 में हुआ कलकत्ता में। लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष हुए। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसमें पारित नहीं हो सका। पुनः 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। पूछता है कि किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, तो नागपुर अधिवेशन 1920 में। संविधान में परिवर्तन किया गया, रियासत नीति की घोषणा की गई। 37वां अधिवेशन 1921 में अहमदाबाद में हकीम अजमल। इसकी मुख्य बातें थी कि राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ। 37वां अधिवेशन 1922 में गया में, यह बिहार का दूसरा अधिवेशन था। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष हुए। विशेष अधिवेशन फिर 1923 में हुआ दिल्ली में। अब्दुल कलाम आजाद युवा अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। 39वां अधिवेशन 1924 में बेलगांव में। महात्मा गांधी एकमात्र बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब बने, तो कहाँ बने, तो 1924 में और बेलगांव में। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ। यह इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष इसमें बनी सरोजिनी नायडू। और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में इस्तेमाल इस अधिवेशन की मुख्य बातें रही। 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में। एस श्रीनिवास अयंगार सदस्य हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। 42वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में हुआ। M.A. अंसारी पूर्ण स्वाधीनता की मांग हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पहली बार जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और नेहरू जी द्वारा घोषणा किया गया कि अगले मंथ यानी जनवरी के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो भी अधिवेशन हुआ इससे पूर्व सभी अधिवेशन दिसंबर के लास्ट में आयोजित होता था। कि जनवरी के लास्ट रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि लास्ट रविवार जो था वह 26 जनवरी को पड़ रहा था। इसीलिए 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। और इसको याद रखने के लिए इसी रोज भारतीय संविधान को लागू किया गया, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो है अधिवेशन 45वां 1931 में हुआ और कराची में यह अधिवेशन हुआ। वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। मौलिक अधिकार तथा नई आर्थिक नीति की मांग की गई। इसी में गांधी जी ने कहा कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। 49वां अधिवेशन 1936 में हुआ लखनऊ में। फिर से जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। नेहरू समाजवाद भारत की समस्या का हल है। नेहरू ने कहा कि समाजवाद भारत की समस्या का हल है। और कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई। 1937 में 50वां अधिवेशन हुआ फैजपुर में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और गांव में होने वाला यह प्रथम अधिवेशन था और स्वर्ण जयंती मनाया गया। 51वां अधिवेशन 1938 में हुआ हरिपुरा में। सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता किए। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ JL नेहरू के नेतृत्व में। यह भी गांव में हुआ और इसमें रोमन लिपि की मांग की गई। नेक्स्ट अधिवेशन जो था 52वां या 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में हुआ। इसमें गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया की हार हुई और सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई। लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण इनको त्याग देना पड़ा और राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता किए। 53वां अधिवेशन जो था 53वां अधिवेशन यह 40 में हुआ रामगढ़ में। अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्ष बने और इसके बाद यह सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, क्योंकि इसके बाद अधिवेशन नहीं बुलाई गई, यानी 1940 से 45 तक यह
अध्यक्ष बने रहे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ। जेबी कृपलानी अध्यक्ष रहे, आज़ादी के समय के अध्यक्ष जेबी कृपलानी हुए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ और तथ्य को जानेंगे, जिसमें एओ ह्यूम की जीवनीकार कौन थे? डब्ल्यू बेडेनवर्थ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मूलतः कहाँ होना था? तो पुणे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। लाल बाल पाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग ली? तो 33। प्रथम में मात्र 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? तो रहीमतुल्लाह सयानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के मुंबई अधिवेशन में कितने भारतीय महिला भाग ली? तो 10 पहली बार। जो पॉइंट है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई। कौन उस समिति के सभापति थे? तो विलियम डिग्बी। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो अबुल कलाम आजाद, और सबसे लंबे समय तक भी। 1923 ईस्वी के काकीनाडा विशेष अधिवेशन में राष्ट्रगीत वंदे मातरम का विरोध किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या का हल का कुंजी बताया? तो 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंधित नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खां। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा 1938 के अधिवेशन में। हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 3 अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लाहौर, लखनऊ और फैजपुर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 के बाद। इससे पहले उदारवादियों के अधीन था। 1889 के मुंबई अधिवेशन में पहली बार महिला इसमें शामिल हुई थी। नेक्स्ट है कि प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, कादम्बरी गांगुली, कलकत्ता में। कब? तो 1889 के अधिवेशन में। 1935 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था।